हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एसएन स्टडी पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेलवे की बम्पर भर्ती। रेलवे आरआरबी चेन्नई ने न्यू भर्ती निकाली है जो कि आईसीएफ चेन्नई द्वारा निकाली गई है वैकेंसी। उस वैकेंसी के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। आईसीएफ चेन्नई यानी कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, जी हाँ, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई के द्वारा वैकेंसी निकाली गई है। वो बहुत ही बम्पर वैकेंसी निकाली गई, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और सबसे खास बात ये बता दूँ इस वीडियो के कि और ये जो वैकेंसी निकाली गई है कि इसका ना कोई एग्ज़ाम होगा, ना कोई इसका एग्ज़ाम फी लगेगा। सिर्फ और सिर्फ एक टेलीफोनिक इंटरव्यू होगा और उसके बाद उसके आधार पर ही आप लोग का सिलेक्शन हो जाएगा और ज्वाइनिंग ली जाएगी। तो अभी हम लोग आरआरबी चेन्नई के आईसीएफ की ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी पर वैकेंसी निकाली गई है। और अभी मैं आप लोग को ऑफिशियल इसका जो ये वैकेंसी का जो निकला हुआ है उसका मैं पीडीएफ दिखाऊंगा। और उसके बारे में मैं ये वैकेंसी के बारे में आप लोग को बताने जा रहा हूँ कि ये वैकेंसी में क्या क्या मतलब इसमें रिक्वायरमेंट मांगी गई है, क्या क्या इसमें जो रूल्स है वो दिए हुए हैं। तो ये है ऑफिशियल नोटिस जो कि आईसीएफ चेन्नई द्वारा जारी की गई है इस वैकेंसी के लिए। तो ये जो वैकेंसी है तो मैंने पहले ही आप लोग को बता दिया है कि इसमें कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा, ना ही कोई एग्ज़ाम फीस लिया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ टेलीफोनिक इंटरव्यू होगा, क्योंकि लॉकडाउन अभी चल रहा है कोविड-19 की वजह से और ये बहुत ही बड़ा महामारी का रूप ले चुका है, इसलिए कोई एग्ज़ाम ना कराने का इसने फैसला किया है और सिर्फ टेलीफोनिक इंटरव्यू होगा, उसी के आधार पर सिलेक्शन होगा। तो अभी इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। हमारे पास ऑफिशियल इसका नोटिस है, उसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे, आप लोग को बताएंगे। तो आप ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे नोटिफिकेशन नंबर PBRR 39/2020 जारी किया गया है, जो कि 9/5/2020 को जारी किया गया है। और इसमें क्या लिखा हुआ है, इंगेजमेंट ऑफ डॉक्टर्स एंड पैरामेडिकल स्टाफ ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। तो सबसे पहले ये बता दूं कि ये जो जॉब होगी रेलवे की, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होगी। और आगे देखते हैं इसमें क्या होगा, क्या लिखा हुआ है। तो इसमें जो पोस्ट निकाली गई है, सबसे अच्छी पोस्ट जो है, जो इसमें लगभग सारे लोग अप्लाई करते हैं, वो है हाउस कीपिंग असिस्टेंट का, जिसको सफाई वाला भी कहते हैं। इसके लिए जो ये क्वालिफ़िकेशन रखी गई है सिर्फ और सिर्फ 10th पास है। जी हाँ, सिर्फ 10th पास, जो सिर्फ 10th पास है वो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ एक इंटरव्यू होगा, टेलीफोनिक इंटरव्यू, और इसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसकी सैलरी आप लोग यहाँ देख सकते हैं, 18,000 प्लस DA एंड अदर अलाउंस, जैसा कि सारी जॉब्स में होता है वो है। और उसके बाद MBBS, अगर आप MBBS कर चुके हैं, आपके पास MBBS की डिग्री है, तो उसके लिए भी वैकेंसी है। कॉन्ट्रैक्ट मेडिकल प्रैक्टिशनर का GDMO की वैकेंसी है। फिजिशियन के लिए भी वैकेंसी है, जिन्होंने MD किया हुआ है, MD मेडिसिन में जो किया हुआ है उसके लिए वैकेंसी है। और ये GDMO और फिजिशियन की जो वैकेंसी निकली हुई है, इसकी जो जॉब होगी वो फिक्स्ड होगी। और उसकी GDMO की सैलरी क्या है, 75,000। फिजिशियन की सैलरी क्या है, 95,000। और एक और यहाँ पे वैकेंसी है नर्सिंग सुप्रिटेंडेंट की। तो नर्सिंग सुप्रिटेंडेंट की जो वैकेंसी है उसके लिए भी जिन्होंने जिसके पास नर्सिंग की डिग्री है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो नर्सिंग सुप्रिटेंडेंट के लिए जितने सीट है वो 24 है। और हाउस कीपिंग असिस्टेंट सफाई वाला के लिए भी 24 सीट है। और ये नर्सिंग सुप्रिटेंडेंट के लिए जो सैलरी रखी है 44,900 प्लस अदर अलाउंस रखी गई है। तो आगे देखते हैं इसके बारे में कि एज क्राइटेरिया, रिक्वायर्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। तो कॉन्ट्रैक्ट मेडिकल प्रैक्टिशनर फिजिशियन GDMO के लिए है MBBS एंड रजिस्टर्ड विद द इंडियन मेडिकल काउंसिल। जी, आपके पास MBBS की डिग्री होनी चाहिए और इंडियन मेडिकल काउंसिल, जो कि हमारा इंडियन मेडिकल काउंसिल है, उसमें रजिस्टर्ड होना चाहिए। और फिजिशियन के लिए MD इन जनरल साइंस होना चाहिए। फिजिशियन के लिए MD होना चाहिए जनरल मेडिसिन में। और यहाँ पे लिखा हुआ है 2 years एक्सपीरियंस इज डिजायरेबल। तो 2 साल का एक्सपीरियंस भी इसमें डिजायरेबल है।
और इसमें दिया हुआ है शुड नॉट हैव कंप्लीटेड मोर देन 53 ईयर्स, और शुड नॉट हैव कंप्लीटेड मोर देन 50 ईयर्स यानी कि 53 ईयर्स के बाद वालों के लिए नहीं है, 53 ईयर्स के पहले वालों के लिए वैकेंसी है। आगे है नर्सिंग सुप्रिटेंडेंट। तो नर्सिंग सुप्रिटेंडेंट के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है वो अभी देखेंगे। तो वो है सर्टिफाइड एज अ रजिस्टर्ड नर्स एंड मिडवाइफ हैविंग पास 3 ईयर काउंसिल इन जनरल नर्सिंग एंड विन वेफ्री फ्रॉम स्कूल ऑफ नर्सिंग और अदर इंस्टीट्यूशंस रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंडियन नर्सिंग काउंसिल और बीएससी। या तो आपको रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए इंडियन नर्सिंग काउंसिल से और बीएससी की डिग्री होना चाहिए, तो वो लोग नर्सिंग सुप्रिटेंडेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए एज क्राइटेरिया क्या है, तो 20 से 40 के बीच अगर आप हैं तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं जो कि 10th लेवल की, जो 10th पास लेवल पर जो वैकेंसी हमारी हाउस कीपिंग की वैकेंसी, जिसको सफाई वाला भी बोलते हैं, तो उसके लिए आपको जो एज क्राइटेरिया रखी गई वो 18 से 33 साल तक रखी गई है। तो जो लोग भी 18 से 33 साल तक है वो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आगे आइए, आगे देखते हैं इसमें और क्या क्या है। तो आगे का इसका डिटेल्स बताने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि अभी जो मैं डिस्कस कर रहा हूं ये आरआरबी न्यू वैकेंसी के बारे में, और मेरे ही इस चैनल पे एक और आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी से रिलेटेड भी एग्ज़ाम डेट से रिलेटेड और एडमिट कार्ड से रिलेटेड बहुत ही न्यू ऑफिशियल अपडेट निकल के आई है, उसके बारे में भी मैंने वीडियो बना रखा है। तो आप मेरे चैनल पर जा कर के उस वीडियो को भी देख सकते हैं। उसमें भी मैंने ऑफिशियली डिस्कशन किया हुआ है कि आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी से रिलेटेड क्या न्यू ऑफिशियल नोटिफिकेशन या नोटिस निकल के आया है। तो इसमें देखते हैं कि रिलैक्सेशन ऑफ 5 इयर्स एज फॉर SC/ST कैंडिडेट। तो अगर आप SC/ST कैंडिडेट हैं, SC/ST से बिलोंग करते हैं, तो आपको 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा। रिलैक्सेशन ऑफ 3 इयर्स ऑफ एज फॉर OBC। अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा। और मोड ऑफ एप्लीकेशन की बात करें तो मोड ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन होगा, सिर्फ ऑनलाइन ही इस वैकेंसी के लिए अप्लाई किया जाएगा। लास्ट डेट फॉर सबमिशन की बात करें तो लास्ट डेट का इसका रहेगा 17/5/2020। जी हाँ, 17/5/2020 तक ही इस वैकेंसी के लिए फॉर्म फिलअप हो पाएगा। इसके लिए मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा जिस वैकेंसी के लिए ये रिक्वायरमेंट होगा। और सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं, जी हाँ, जो कि शुरू में ही मैंने बताया था कि इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो आइए सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अभी जानते हैं। तो जी सबसे इम्पोर्टेंट बात इस वैकेंसी की यही है कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही ईजी रखा गया है। कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, कोई एग्ज़ाम फीस नहीं देना है, और इसका सिर्फ इंटरव्यू के आधार पर, वो भी टेलीफोनिक इंटरव्यू के आधार पर आपका जो इसका टेस्ट होगा वो लिया जाएगा, उसके बाद आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। और इस नोटिफिकेशन में जैसा कि आप लोग ये पढ़ पा रहे हैं, तो मैं आप लोग को जो इसमें मेन पॉइंट है वो बता दूं कि इस वैकेंसी के लिए प्रीफरेंस उन्हीं लोग को दिया जाएगा जो कि या तो चेन्नई के रेसिडेंट होंगे या चेन्नई से क्लोज़र यानी कि चेन्नई के करीब रहते होंगे। और इसमें ये भी है कि लोकल लैंग्वेज चेन्नई की आनी चाहिए। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा कि लोकल लैंग्वेज आने चेन्नई की इसमें इस वैकेंसी के लिए बहुत ज़रूरी है। और लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन क्या है इसकी, तो 17/5/2020 इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन की लास्ट डेट है। तो बहुत ही अच्छी और बहुत ही बड़ी वैकेंसी मानी जा सकती है अभी ये जो लॉकडाउन चल रहा है उसके पीरियड में, क्योंकि नई वैकेंसी आई है और इसका सिलेक्शन प्रोसेस भी बहुत ईजी है। तो जो लोग भी मतलब इसके जितना मैंने इस सब के बारे में बताया है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और बाकी जो क्राइटेरिया है वो आप लोग फुलफ़िल करते हैं, तो आप इस वैकेंसी के लिए ज़रूर अप्लाई करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।